नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भारती एनसीईआरटी में। मैं यहाँ आपको बताने वाला हूं कक्षा 9th की एनसीईआरटी का भूगोल का दूसरे चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये देखो, मैं आपसे बता दूं, चैप्टर 2 जो है थोड़ा लेंथी है, तो इसे मैंने 2 पार्टों में बनाया है इसकी वीडियो को, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। देखिए, जैसे शुरू करते हैं हम। जैसा कि दिया गया है, अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, मैंने 1 लिख दिया, पहला पार्ट है। मतलब इसमें कहते हैं भारत का भौतिक स्वरूप मतलब कैसा है कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो किस तरीके से है। ये कह रहा है हमारा देश जो हमारा भारत देश विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। ठीक, इसके अंदर पर्वत भी पाए जाते हैं, मैदान भी है, मरुस्थल भी है और पठार भी तथा द्वीप समूह आदि भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। जैसे कि मैंने कहा, पहला प्रश्न दिया इसके अंदर कि भारत की भौतिक आकृतियों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। जो भारत की भौगोलिक आकृतियां हैं, भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। ठीक है, तो इसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 6 भागों में। कितने भागों में बांट सकते हैं इसको हम? 6 भागों में। ठीक है, कितने में? 6। अब देखो 6 कौन कौन से होंगे इसके। जैसे 1 नंबर पर कौन सा है हमारा? हिमालय। ठीक है, कौन सा होगा? हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और दूसरी होगी हमारी उत्तरी मैदान, मतलब उत्तर का विशाल मैदान, उत्तरी मैदान। ठीक, और तीसरा होगा हमारा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, और इसके बाद हमारा होगा, जैसे चौथा कौन सा होगा हमारा? भारतीय मरुस्थल। ठीक है, भारतीय मरुस्थल जैसे उसमें राजस्थान में है। ठीक, मरुस्थल जो राजस्थान में, इसका नाम है थार का मरुस्थल। ठीक है, जिसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल। और पांचवा कौन सा होगा हमारा? पांचवा होगा हमारे पास में तटीय मैदान। कौन सा? तटीय मैदान, तटीय मैदान। ठीक, तटीय मैदान। अब इसके बाद छठा कौन सा होगा? द्वीप समूह। ठीक, द्वीप समूह जो हमारा अंडमान निकोबार वाला साइड है, द्वीप समूह। ठीक है, और तटीय मैदान जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, इधर केरल कर्नाटक तमिलनाडु वाला साइड जो, ये तटीय मैदान। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास में? 6। ऑप्शन क्या होगा? 6। अगला प्रश्न देते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिमालय का भाग है। मतलब इसमें से कहा कि हिमालय जो है, हिमालय को हम भागों में जो हिमालय है, हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो इसने कहा कि हिमालय का कौन सा भाग है। ठीक है, हिमालय का जो भाग है, महान हिमालय, महान हिमालय जो सबसे ऊपर का हिमालय है उसे महान हिमालय कहते हैं, ऊपरी भाग को। और मध्य वाले को मध्य हिमालय कहते हैं, निम्न वाले को निम्न हिमालय। तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, जैसे कहता है कि हिमालय जो है ना, जो हमारा हिमालय है, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, जो हमारा हिमालय है, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और यह भारत के उत्तर में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। जो भारत में उत्तर में देखें हम हिमालय को, देखो सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ अरब सागर होगा। ठीक, अरब सागर। और यहाँ बंगाल की खाड़ी होगी, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ हिंद महासागर होगा। ठीक, हिंद महासागर होगा। और यहाँ से जो ऊपरी भाग है, यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये, तो यहाँ पर होगा हमारा हिमालय। कौन सा होगा? हिमालय। ठीक, यहाँ पर क्या होगा हमारा? हिमालय। अब ये कह रहा है हिमालय जो है विश्व के सबसे ऊंची चोटियां हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है, जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, वो भी हिमालय के सबसे ऊपरी वाले भाग में स्थित है। ठीक है, और जैसे कहते हैं कि उत्तरी भारत का, जैसे उत्तरी भाग को हम, जैसे जो हिमालय है, हिमालय का जो उत्तरी भाग होगा उसे हम या तो कह सकते हैं, उत्तरी भाग को हम कह सकते हैं कि महान हिमालय कह सकते हैं। ठीक, महान हिमालय के बाद आंतरिक हिमालय भी कह सकते हैं, आंतरिक हिमालय। ठीक है, आंतरिक हिमालय। ठीक, और तीसरे नंबर पर कह सकते हैं हिमाद्री। ठीक है, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय। ठीक है, और मध्य भाग को कहते हैं हम मध्य हिमालय। ठीक है, और निम्न हिमालय जो होगा, जो सबसे निचला भाग जो होगा, उस दक्षिणी भाग वाला, सबसे दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं? निम्न हिमालय या फिर शिवालिक। ठीक है, निम्न हिमालय या शिवालिक भी कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो, देखा है, दिया प्रश्न नंबर 3 कि धौलागिरी पर्वत हिमालय के किस भाग में स्थित है। जो धौलागिरी पर्वत है वो हिमालय के किस भाग में स्थित है? ठीक है, तो
सही आंसर क्या होगा इसका? हिमाद्री में। कहाँ पर होगा? हिमाद्री में। सही आंसर क्या है इसका? हिमाद्री। हिमाद्री कह दो या महान हिमालय कह दो, ठीक, या आंतरिक हिमालय कह सकते हैं, ठीक है, महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय, इसके 3 नाम हैं। कितने हैं? 3, ठीक है। हिमाद्री, महान, आंतरिक, ठीक। इसने क्वेश्चन किया है कि धौलागिरी पर्वत हिमालय के किस भाग में स्थित है, ठीक है। तो किस भाग में स्थित है? हिमाद्री में। अब देखो हिमाद्री के अंदर कुछ और ही मतलब बहुत सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत हैं, जैसे कि पहला धौलागिरी हो गया, ठीक है। धौलागिरी जैसे कि धौलागिरी की ऊंचाई हो गई 8,172, 8,172, ठीक है। और 2 नंबर माउंट एवरेस्ट हो गई सबसे ऊंची। देखो विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी कितनी होगी? 8,848 मीटर। देखो हर बच्चा जानता है इसको, 8,848 मीटर, ठीक, 8,848 मीटर। जैसे कि एक कंचनजंगा है, ठीक, कंचनजंगा, कंचनजंगा, तो इसकी होगी 8,598, 8,598 मीटर, ठीक है। ये सारी दूरी मीटर में नापी जाती है। जैसे इसके अंदर अन्नपूर्णा है, मैकालू है, और नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, ये सब किसकी हैं? हिमाद्री पर्वत की श्रृंखला, हमारी हिमाद्री पर्वत श्रृंखला जो है उसके भाग हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसने कि गंगोत्री, चतुरंगी और संतोपथ हिमानी जो हैं हिमालय के किस भाग में स्थित हैं, ठीक है। हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? तो सही आंसर क्या होगा इसका? हिमाद्री। दो जितने भी हिमानी मतलब ग्लेशियर होंगे या ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियाँ होंगी वो अधिकतर हिमाद्री में मतलब महान हिमालय में ही होंगी, ठीक है। तो इसने कहा है कि देखो ये नहीं कहा गंगोत्री, चतुरंगी, संतोपति होगा। इसके अंदर देखो भागीरथी भी है और खरक भी है, कामेत भी है और मिलम पिंडारी भी है। तो ये जितनी भी वो हैं हिमानी हैं ये सारे सारे हिमाद्री में मतलब महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। देखो सीधे जितने भी ग्लेशियर होंगे वो कहाँ होंगे? सब हिमाद्री के अंतर्गत ही होंगे, ठीक। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक। जो अब देखो इसने कहा है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, ठीक। देखो यहाँ से पानी से घिरा हो, यहाँ से पानी से घिरा हो और यहाँ से पानी से घिरा हो, ठीक है। यहाँ से पानी से और यहाँ से पानी से। अब देखो ये जो भाग है ये वाला, ठीक, ये भाग जो है हमारा तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इसने कहा कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, तट कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? प्रायद्वीप। क्या होगा इसका? प्रायद्वीप। देखो जैसे हमारा भारत है तो भारत के देखो पश्चिम में देखोगे तो आपको अरब सागर मिलेगा, ठीक, कौन सा मिलेगा? अरब सागर। और पूर्व में अगर देखोगे तो आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी, बंगाल की खाड़ी, ठीक। नीचे हिंद महासागर मिल जाएगा आपको। तो देखो 3 ओर से घिरा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो इसके अंदर यही नहीं कि हाँ जी प्रायद्वीपी बोलते हैं उसको। अब इसके अंदर एक कंडीशन हो रहा है, अगर उसने कहा कि एक ऐसा स्थलीय बड़ा भूभाग, ठीक है, एक स्थलीय बड़ा भूभाग, ठीक है, जो 3 ओर से, ठीक है, जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप, ठीक। और एक ऐसा पतला भूभाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? अंतरीप। क्या बोलते हैं उसको? अंतरीप। अब एक बात इसने ये बोली, अंतरीप कह दिया, ठीक। अब इसके बाद अब उसने बोला कि एक ऐसा बड़ा भूभाग, एक ऐसा स्थलीय बड़ा भूभाग जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है तो उसे क्या बोलते हैं? द्वीप, ठीक है। बड़ा भूभाग, बड़ा भूभाग, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप। क्या बोलते हैं उसको? द्वीप, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है इसके अंदर छठा कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, ठीक है। जो भारत के पूर्वी भाग में, देखो भारत के जो सबसे पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में तो म्यांमार ही है ओनली, ठीक है। भारत के पूर्व में क्या है? म्यांमार। तो इसे किस नाम से जानेंगे? पूर्वांचल। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वांचल, ठीक है। अब ये कह रहा है इसका मतलब क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है जो हमारा भारत है। इस तरीके से जो हमारा भारत है इस तरीके से आया, ठीक। अब यहाँ से जो नदी यहाँ से निकला तो यहाँ से जो नदी निकलती है यहाँ से इधर को जाती हुई तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है जो भारत हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है जो दिहांग गार्ज, ठीक, कौन सा? दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए, ठीक है, जो एकदम तुरंत नीचे की ओर मुड़ती है। तो मैंने इसमें गलती कर दी थी और नक्शा मेंशन करना चाहिए था मुझे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसे फिर भी जो हमारा इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जाती है और यहाँ पर दिहांग गार्ज, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ तुरंत एकदम
नीचे की ओर मुड़ती है, ठीक है, और नीचे की ओर दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है, ठीक है। भारत की पूर्वी सीमा, ये पूर्वी सीमा हो गई, इधर को म्यांमार हो गया, ठीक है, इधर क्या हो गया, म्यांमार, ठीक, और इधर हमारा भारत हो गया, ठीक। भारत की पूर्वी सीमा ये बन गई, ठीक, भारत की पूर्वी सीमा बन गई। अब इसके बाद कहता है कि इन्हें हम, जो ये वाली जो लाइन बनी, ये वाली पर्वत श्रृंखला जो है, इसको बोलते हैं पूर्वांचल। क्या बोलते हैं उसको, पूर्वांचल, या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, ठीक है। इसने दिया है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कोरोमंडल, बी कन्नड़, सी उत्तरी सरकार और डी कोंकण, ठीक है। क्या है, कोंकण। तो देखो, जो हमारा भारत का पश्चिमी तटीय भाग है, ठीक, पश्चिमी तटीय भाग जो है हमारा, तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, ठीक। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। इसने यहाँ से लेकर दमन से लेकर, ठीक, दमन से गोवा तक का जो फैला हुआ होगा उसको बोलते हैं हम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोंकण तट। क्या बोलते हैं उसको, कोंकण तट, ठीक है, बोलेंगे भाई कोंकण तट। अब इसके बाद गोवा से कर्नाटक के बीच, कर्नाटक में मैंगलोर के क्षेत्र के बीच को क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं हम भैया कन्नड़। क्या बोलते हैं उसको, कन्नड़। नंबर 2 पर कन्नड़, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कन्नड़। और ऑप्शन सी कहता है, मतलब इसमें अगला जो निचला वाला भाग जो होता है, ठीक, जो निचला वाला भाग होगा इसको बोलेंगे हम किस नाम से, मालाबार तट। क्या बोलते हैं इसको, मालाबार तट। क्या बोलते हैं इसको, मालाबार तट, ठीक। जो भारत के जो पश्चिमी तटीय भाग है, पश्चिमी तटीय भाग को 3 भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग होगा दमन से गोवा तक फैलेगा, उसको बोलते हैं हम कोंकण। और गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर क्षेत्र के बीच जो होगा उसे बोलेंगे कन्नड़। और जो निम्न भाग जो होगा, निचला भाग, दक्षिणी भाग को जो बोलते हैं हम क्या, मालाबार तट, ठीक है। क्या बोलते हैं, मालाबार तट, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन है अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी खासी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, खासी। अब इसका सबसे जो इसने पूछा है पूर्वी घाट का, ठीक है, पूर्वी घाट का कौन सा होगा, महेंद्रगिरी। क्या होगा, महेंद्रगिरी, ठीक। अब महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है, महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर, 1501 मीटर, ठीक है। अब जो 1501 मीटर है, अब ये इसकी जो पूर्वी घाट है ये है कहाँ पर, उड़ीसा गजपति जिले में, उड़ीसा के गजपति जिले में। अब इसने कहा कि देखो पूर्वी घाट की तो हो गई, अब मैंने कहा कि पश्चिमी घाट की बताओ। तो पश्चिमी घाट की कौन सी होगी, अनाईमुड़ी। कौन सी होगी भाई, अनाईमुड़ी, पश्चिमी घाट की, ठीक। कितनी है इसकी, कितनी ऊंची की चौड़ाई है इसकी, 2695 मीटर। कितनी है भाई, 2695 मीटर, 2695 मीटर, ठीक। तो सही आंसर क्या होगा इसका, महेंद्रगिरी। क्या होगा सही आंसर, महेंद्रगिरी। अब प्रश्न नंबर 9 कहता है कि निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को हम किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कहता है दून, ऑप्शन बी द्वार, ऑप्शन सी दर्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, दून। क्या होगा, दून, ठीक है। अब निम्न हिमालय मतलब शिवालिक, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है, दून। अब जो शिवालिक के पश्चिम का जो भाग होगा उसको बोलेंगे हम, जैसे मान लो ये शिवालिक है, ये शिवालिक श्रेणी हो गई। अब शिवालिक श्रेणी के पश्चिम का जो भाग होगा इधर वाले को बोलेंगे हम दून, ठीक, और इधर वाले बोलेंगे द्वार, दून और द्वार। जैसे द्वार, ये शिवालिक के जो पूर्व में है वो हरिद्वार है, ठीक, हरिद्वार। और इधर है देहरादून, ठीक, देहरादून। अब इस तरीके से, ठीक। अब कहता है कि देखो द्वार हो गया, ये पूर्व वाला होगा और ये पश्चिम वाला होगा। अब ये दर्रा, ठीक, 2 पर्वत चोटी जो होंगे उनके बीच में छोटा रास्ता होगा उसे क्या बोलेंगे हम, दर्रा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, दर्रा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या, 9वां, ठीक, कि सिंधु व सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। सिंधु एवं
सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन ए कह रहा कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन बी कह रहा नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी कह रहा असम हिमालय, ऑप्शन डी पंजाब हिमालय। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा इसका, अभी देखो खुद अपने आप बताओगे। ठीक, सिंधु का सतलुज वाला जो होगा अपने आप बताओगे कि क्या बताओगे तुम, पंजाब हिमालय। क्या बताओगे, पंजाब हिमालय। ठीक, हिमालय के उत्तर दक्षिण जो, देखो हम जो है अभी जो हिमालय को बांटा था हमने कि पूरब से पश्चिम बांट लिया था। ठीक, ऊपर नीचे बांटा था कि उत्तर दक्षिण और मध्य हिमालय, महान हिमालय, निम्न हिमालय के अलावा। अब हम इसे इसके अलावा पूर्व और पश्चिम में और बांट लेते हैं। ठीक, और जो हम बांटेंगे इसे नदियों के आधार पर बांटेंगे। किसके आधार पर बांटते हैं, नदियों के आधार पर बांटते हैं। जैसे कहा कि सिंधु व सतलुज नदी के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, सिंधु व सतलुज नदी के बीच के भाग को कहते हैं पंजाब हिमालय। ठीक, अब इसके बाद कहा कि सतलुज व काली के बीच को, सतलुज व काली, सतलुज व काली। ठीक, अब इसके बीच की जो नदी है तो इसे बोलेंगे भैया हम, जो भाग है इसके भाग को बोलेंगे हम कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, अब इसके बाद आता है काली व तीस्ता नदी। कौन सी, काली व तीस्ता नदी, काली व तीस्ता नदी। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे भैया हम, नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, नेपाल हिमालय। ठीक, नेपाल हिमालय। अब इसके बाद आता है तीस्ता एवं दिहांग नदी। कौन सी, तीस्ता एवं दिहांग नदी। तीस्ता प्लस दिहांग नदी। ठीक, तो इसको बोलेंगे हम असम हिमालय। क्या बोलते हैं, असम हिमालय। असम हिमालय बोलते हैं। ठीक, अब इस प्रकार से देखो सीधी सी बात, हम अगर एकदम बोलें तो जैसे कि सिंधु एवं सतलुज नदी के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहेंगे। ठीक, सिंधु एवं सतलुज नदी की पंजाब हिमालय। सतलुज व काली नदी के बीच के हम भाग को कुमाऊं हिमालय कहेंगे। ठीक है, और काली, और उसके बाद काली व तीस्ता नदी के बीच को हम नेपाल हिमालय कहेंगे, और तीस्ता व दिहांग नदी के बीच को बोलेंगे असम हिमालय। ठीक है, तो देखो इस प्रकार हमारे 10 प्रश्न हुए कंप्लीट। देखो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। कोई गलती हुई तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।